भगवान श्री राम का जीवन एक सिलसिलेवार चुनौतीपूर्ण घटनाओं का क्रम था। उन्होंने लगातार अपने जीवन में संघर्ष किए थे और उन्हीं चुनौतियों और समस्याओं को सुलझाते सुलझाते वह एक राजकुमार से करोड़ों लोगों के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन जाते हैं। अगर उनमें से एक भी समस्या किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उसका जीवन पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाएगा। तो नमस्कार, मैं सुनील सिंह लोधी भारतीय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वह क्वालिटीज़, वह गुण जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और उन्हें अपनाकर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो उसमें से पहला गुण है दी आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। जब भगवान श्री राम का राजा बनना तय हुआ तो सब लोग थे, बढ़िया खुशी का माहौल था। पर एकदम से पता चलता है भगवान श्री राम को कि अब उन्हें राजा नहीं बनना है और उसके बदले उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास रहना है। आप सोच के देखिए कितनी डिफरेंट सिचुएशन है कि जिसका कल राज्याभिषेक होने वाला है, अब उसको 14 वर्ष के लिए वनवास में रहना है। फिर भी उन्होंने अपने पेशेंस को नहीं खोया और अपने आप को परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट किया। आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट वही है कि जो परिस्थिति है उनके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर देना, अपने आप को शिफ्ट कर देना और जो है उसको ध्यान में रखते हुए नए डिसीजंस लेना। यह बात तब भी दिखती जब भगवान राम जंगल में गए तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास कंदमूल फल खाया करते थे। जो व्यक्ति राजमहल में 56 प्रकार के भोजन किया करता था वह कंदमूल फल खाता है, अपनी पत्नी को भी वही खिलाता है। और एक जगह और ये आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट देखने को मिलता है जब भगवान श्री राम को पता चल गया कि रावण उनकी पत्नी को हर ले गया है, माता सीता लंका में है। तो उनके सामने प्रश्न था कि अब रावण को हराना है, रावण की उस सेना को भी हराना है। पर भगवान श्री राम के पास कोई सेना नहीं थी। तो उसके लिए उन्होंने जो सेना थी, जो बंदर थे, उन्हीं को ट्रेंड किया। भील जनजातियों का सहारा लिया, ऐसे कई आदिवासी जनजातियों का उन्होंने सहारा लिया और रावण के खिलाफ विद्रोह किया। रावण को एक टक्कर मुकाबला दिया और उसे हराया भी बाद में। और एक जगह और यह देखने को मिलता है जब भगवान श्री राम को मीटिंग्स करनी होती थी, उनके पास कोई सभागृह तो था नहीं, कोई महल तो थे नहीं, तो वे पत्थरों पर बैठा करते थे। पत्थरों पर बढ़िया मीटिंग चलती थी। यह होता है आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब जो हमारे पास है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम उनका अच्छी तरीके से उपयोग करें और जो रिसोर्सेज हम अभी दूर हैं हमसे, जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें लेकर रोने से अच्छा है कि जो हमारे पास है हम उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आदर्श बेटा। जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को राजा बनाने का फैसला किया तो उसके बाद उन्होंने लोगों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, अपने सलाहकारों को बुलाया, आम जनता को इनवाइट किया घोषणा करने के लिए। तो वहाँ उस सभा में राजा दशरथ बोलते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैंने राम को राजा बनाने का फैसला किया है कि राम लक्ष्मण के भाई हैं और लक्ष्मीवान हैं, क्योंकि उनका जो विवाह है वह लक्ष्मी के अवतार सीता से हुआ है। अगर वह राजा बनते हैं तो इससे तीनों लोगों का कल्याण होगा, तीनों लोगों का अच्छा विकास होगा। तो जिसका पिता पूरी दुनिया के सामने अपने बेटे की तारीफ कर दे तो समझना वह एक आदर्श बेटा है, वह एक अच्छा बेटा है। तो वैसे ही हमारे जीवन में अगर पिता आपकी तारीफ कर देता है पूरी दुनिया के सामने तो समझ जाना कि आप भी एक अच्छे बेटे हैं, आप भी एक आदर्श बेटा हैं। नंबर 3, विनम्रता। भगवान श्री राम बहुत विनम्र थे, विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे वह। जब भगवान श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में वह धनुष तोड़ा जिसको कोई भी व्यक्ति हिला नहीं पाया था, उसको तोड़ने के बाद वह बड़े ही शांत रहते हैं, बड़े ही एकदम कूल रहते हैं। अब उसके बाद जैसे ही परशुराम को पता चला कि यह धनुष किसने तोड़ दिया, वो एकदम क्रोध से आए, एकदम आग बबूला हो गए। लक्ष्मण तो एकदम क्रोधित हो गए, वो भी, उनका स्वभाव भी ऐसा था। तब भगवान श्री राम ने उनको समझाया, कूल डाउन कूल डाउन। फिर उसके बाद भगवान श्री राम ने परशुराम से कहा कि आप परशुराम हैं, आपका अपराधी मैं हूँ, आप परशुराम हैं, मैं तो सिर्फ राम हूँ, आप परशुराम हैं, मैं तो सिर्फ राम हूँ। बार बार प्रणाम करते हैं उनको और तब जाके उनका क्रोध शांत होता है। ऐसे विनम्रता थी उनके पास। और एक जगह और उनकी विनम्रता दिखती है कि जब भगवान श्री राम को लंका जाना था तो समुद्र पार करना था। जब समुद्र पार करना था तो उन्होंने समुद्र से विनती की। कहाँ 3 लोग का पराक्रम रखने वाले भगवान श्री राम समुद्र से विनती करते हैं कि आप हमें रास्ता दे दीजिए, हमें लंका जाना है। लेकिन समुद्र तो कुछ मानता नहीं है। यहाँ एक तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। भगवान श्री राम कहते हैं कि डर के बिना कोई प्रीति नहीं होती है, मैत्री नहीं हो सकती जहाँ भय ना हो, एकदम से ताकत ना हो जहाँ। तब वह अपना बाण निकालते हैं और एकदम खींचते हैं, समुद्र प्रकट हो जाता है। तो वहाँ भगवान श्री राम 3 दिन तक विनम्रता से
समुद्र को नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें रास्ता दे दीजिए। ऐसे थे। एक और जगह भगवान श्री राम की विनम्रता बहुत ही परिलक्षित होती है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और रावण अंतिम सांस ले रहा था, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा कि जाओ लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था, तुम उसके पास जाओ, उससे कुछ शिक्षा लेकर आओ। कोई व्यक्ति अंतिम समय में झूठ नहीं बोलता और बहुमूल्य ज्ञान देगा वह तुम्हारे लिए। तो भगवान श्री राम ने उनको पहुंचाया। तो सोच के देखिए कि शत्रु के पास पहुंचा रहे हैं अपने छोटे भाई को शिक्षा लेने के लिए। यह विनम्रता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो हमें भी अपनी लाइफ में चाहे हम कुछ बन जाएं, चाहे हम कितनी भी हमारे पास चीज़ें आ जाए, कितने भी संसाधन आ जाएं, कैसी भी परिस्थिति हो, पर हमें विनम्र रहना है। हमें हमेशा अपना विनम्रता वाला गुण बना के रखना है। नंबर 4, दृढ़ प्रतिज्ञा। मतलब जो ठान लिया तो ठान लिया, फिर नहीं बदलते थे, उसको कभी चेंज नहीं करते थे। जो बोल दिया तो वही होगा। जब विश्वामित्र जी थे वह यज्ञ करते और राक्षस आते हैं तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण राक्षसों का वध कर देते हैं। और वहीं पर भगवान श्री राम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रणकीन। मतलब मैं पूरी दुनिया से, पूरी धरती से राक्षसों को मिटा दूंगा, राक्षसों से विहीन कर दूंगा, एक भी राक्षस नहीं रहेगा। वहाँ पर भगवान श्री राम यह प्रतिज्ञा करते हैं और उन्होंने बाद में पूरा किया भी। हर जितने भी राक्षस थे सभी राक्षसों का वध कर दिया। ऐसे ही महाभारत में एक प्रतिज्ञा दिखती है कि जब भीष्म थे, उनके पिता सत्यवती पर मोहित हो गए थे। तो यह बात भीष्म को पता चली तो वह भीष्म सत्यवती के पास गए और उनसे बोला कि आप हमारे पिताजी से विवाह कर लीजिए। तो सत्यवती बोलती भीष्म से कि मैं विवाह नहीं करूँगी क्योंकि राजा तो तुम ही बनोगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा राजा, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। उन्होंने उनसे बोल दिया। अब सत्यवती बोलती है कि तुम नहीं बनोगे तो तुम्हारे बच्चे राजा बन जाएंगे। तब भीष्म जी वहाँ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसे ही एक और प्रतिज्ञा दिखती है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था तो जो आचार्य चाणक्य थे वह मगध के राजा धनानंद के पास गए अपना प्रस्ताव लेकर कि आप भारत को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि जो सिकंदर बहुत बड़ी सेना लेकर विश्व विजय के लिए निकला है। अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे तो हम सक्षम नहीं हैं कि हम उसका सामना कर सकें। तो जो धनानंद था वह तो अपने शराब और उसमें लगा था, अपनी मस्ती में चल रहा था। तो उसने चाणक्य का अपमान कर दिया और उसकी जो शिखा थी, चोटी थी, उसको पकड़कर बाहर फेंकवा दिया। तब वहाँ पर चाणक्य प्रतिज्ञा करते हैं, जिसको चाणक्य प्रतिज्ञा कहते हैं, कि मैं विष्णुगुप्त चणी पुत्र चाणक्य यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तेरे सर्वनाश का अंत नहीं कर दूंगा और तेरे स्थान पर एक योग्य राजा को नहीं बैठा दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उन्होंने बाद में ऐसा किया भी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। तो इतिहास में ऐसी एक और हम अभी का एग्जाम्पल देते हैं आपको कि अरुणा समाज, जिसके पैर कट गए थे लेकिन उसने सोच लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। तो इसमें बड़ी ताकत होती है। जो ठान लिया तो ठान लिया, कभी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग समझो आधा काम हो गया। ऐसे उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, भगवान श्री राम के और इन तमाम लोगों के जीवन से, कि हम जो ठान लें, हम जो प्रतिज्ञा कर लें, हम जो सोच लें, जो हम लक्ष्य अपना लें, उसको कभी छोड़ें नहीं। नंबर 5, सिंपलिसिटी, मानवता, ह्यूमिलिटी। यह जब रावण सीता माता को हर ले गया तो वह पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, पहाड़ों से पूछते हैं कि आपने सीता को देखा है? कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि क्या आपने सीता को देखा है? पशु पक्षियों से पूछते हैं। कितनी ह्यूमरस हैं, कितनी ह्यूमिलिटी है कि उनके अंदर की। उनसे भी पूछते हैं कि आपने सीता को देखा है कि नहीं देखा है। तो उसके बाद आगे चलते हैं तो सबरी से मिलते हैं, और सबरी से मिलते हैं जब जो कई वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। तो वह क्या करती है कि उसके पास जंगल में कुछ ऐसा तो रहता नहीं कि भाई कुछ भी खिला दें, मिठाई सिठाई या पकवान खिला दें। तो जो भी थे, जो फल थे, तो वह क्या करती थी, जो बेर थे वह चुन चुन मुँह से चुक चुक कर बेर रखती थी कि ऐसा ना हो भगवान को खट्टा बेर चला जाए। तो जो मीठे मीठे बेर रहते थे वह रखती थी। तो भगवान उनके झूठे बेर खाते हैं सबरी के। तो वहाँ दिखता है भगवान कितने, मतलब उनके अंदर कितना महत्व है, कितनी मानवता है, कितने सिंपल हैं कि झूठे बेर खा रहे हैं। ऐसे ही किया था। जो सुग्रीव और बाली थे, दोनों भाई भाई थे, और जो बाली था उसने सुग्रीव को घर से बाहर निकाल दिया था और उसकी जो पत्नी थी उसको अपने यहाँ रख लिया था। अब भगवान श्री राम चाहते तो बाली से मित्रता कर लेते, क्योंकि बाली ने एक बार और पहले ऑलरेडी रावण को हरा दिया था। वो चाहते तो और बढ़िया उनका काम बन जाता, लेकिन उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की क्योंकि सुग्रीव पीड़ित था। ऐसे भगवान श्री राम की हम मानवता दिखती है।
तो वैसे ही हम अपने जीवन में बड़े सिंपल रहें, हम ही ह्यूमरस रहें, मानवता को हमेशा याद रखें कि मानव वही है जिसके अंदर मानवता हो। नंबर 6, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ ना कि कृतज्ञ। कृतज्ञ मीन्स उपकार लेने वाले, कृतज्ञ मीन्स उपकार नहीं मानने वाले। तो भगवान श्री राम के अंदर ये हमेशा से ही था कि जब राम सेतु बन रहा था तो वहाँ जहाँ बानर थे तो बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाल रहे थे राम का नाम लिखकर, वहीं एक छोटी सी गैलरी थी जो जाती थी रेत में, अपने आप को ऐसे करके फोल्ड करती थी, उन पत्थरों के बीच में अपने जड़ा देती थी। तो बानर ने देखा और बड़ा मजाक बना दिया उसका, ये क्या कर रही हो तुम। पर जब भगवान श्री राम ने उसको देखा तो बढ़िया हाथ में उठाया और उसको सहलाया, और कहते हैं कि वो 3 इंसान बन गए उसकी पीठ पे जो आज भी रहते हैं। पर उन्होंने उसका धन्यवाद किया गैलरी का, और कहा सबसे कि यह गैलरी अपने क्षमता से अधिक काम कर रही है। तो वहाँ भगवान श्री राम का एक उदाहरण दिखता है कितने कृतज्ञ हैं। और एक और जगह उनका कृतज्ञता का उदाहरण दिखता है, कृतज्ञता का, कि जब जटायु ने रावण का प्रतिकार किया, जब रावण माता सीता को हर के ले जा रहा था तो जटायु ने रोका और अपने जान दे दी, उसमें अपने प्राण खो दिए। तब भगवान श्री राम उसको भी अपने गोद में सहलाते हैं और उनका पिता के बराबर उनको सम्मान देते हैं, उनका पूरा अंतिम संस्कार करते हैं। तो वहाँ दिखता है भगवान कितने ग्रेटिट्यूड पर्सन है। ऐसे हमें भी अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड लाना चाहिए, हम छोटी छोटी चीज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये जो है थैंक गॉड आपने हमें यह दिया है। तो वैसे भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा यह वीडियो देखा है, उसके लिए हम भी ग्रेटिट्यूड है हमारे अंदर भी आपके लिए। वैसे तो भगवान श्री राम की हज़ारों विशेषताएं हैं, पर हमने कुछ विशेषताओं को इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। और जितने भी आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी व्यक्ति आपको लगता है इस वीडियो के काबिल है उस तक यह वीडियो ज़रूर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीख कर अपने जीवन को एक अलग ही ढंग से जी सकते हैं। और आपका यह वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, विश्व बंधुत्व, मोर हेल्दी मोर वेल्दी, इंस्पिरेशन से भरपूर सारी दुनिया अपना परिवार, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।